अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, पोलो वायरस दुनिया भर में बेशतर ममालिक, बल्कि यूं कहा जाए कि दुनिया भर इस वायरस के ऊपर अब काबू पा चुकी है। अगर रह गए हैं तो बदकिस्मती से सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और एक अफ़गानिस्तान। ये दो मुल्क ऐसे हैं कि जहां पर अभी भी पोलो वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान इस पर बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है और अनकरीब काबू पाने के जद्दोजहद की जा रही है। मगर हम देखते हैं कि जब भी पोलियो मुहिम चलाई जाती है तो उस दौरान बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे मज़ाहिमत, हर्डल्स वो सामने आते हैं। बाकायदगी से पोलियो वर्कर्स जो है वो हर घर में जाकर बच्चों को पोलियो वायरस के कतरे पिलाते हैं और उनके साथ पुलिस और कानून नाफिज करने वालों की नफरी भी मौजूद होती है। मगर हर साल बदकिस्मती से कहीं ना कोई मनफी सोच रखने वाला उनके आड़े आ जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया। पोलियो टीम अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी और एक फ़ैमिली के पास पोलियो के कतरे पिलाने गई तो वहाँ पर लोगों ने ना सिर्फ उन्हें मना किया बल्कि उन पर हमला आवर भी हुए, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार समेत पोलियो की टीम के जो एहलकार थे वो भी ज़ख्मी हुए। आखिर क्यों पोलियो वायरस आज तक पाकिस्तान में इसके केसेस सामने आ रहे हैं? आखिर क्यों हम दुनिया भर की तरह इसके ऊपर काबू पाने में अभी तक नाकाम हैं? आखिर क्यों हमारे मुआशरे में अभी भी ऐसे लोग हैं जो पोलियो के कतरों को फ़ायदा नहीं बल्कि ख़तरा समझते हैं? क्या पोलियो के कतरे लोगों की जान बचाने में काम आते हैं या फिर जान को नुकसान पहुंचाने में काम आते हैं? क्यों आखिर हमारे मुआशरे में लोग हर बार पोलियो मुहिम के आड़े आते हैं? उसके पीछे क्या सोच कार फरमा होती है, क्या मुहर्रिकात होते हैं? इन तमाम तर पहलुओं पर आज अपने इस शो में हम बात करेंगे। सर, पोलियो का कतरे पिला दिए? जी बिल्कुल पिला दिए। अच्छी चीज़ होती है? हाँ, बेहतर चीज़ है। जब है तो इससे नुकसानात हैं पोलियो से। आज ना पिलाएंगे तो माजूर होने मोहल्ले में या जानने वालों में कोई बच्चा ऐसा आप जानते हैं जिसको पोलियो की वजह से बीमारी हुई हो? नहीं, मकसद तकरीबन इस इलाके में तो नहीं है, टी एरिया में, क्योंकि यहाँ प्रॉपर लोग पिलाते हैं। अच्छा सर, कभी दोस्तों में बैठते हैं तो बात होती है पोलियो के हवाले से, कुछ लोगों के जहन में मनफी ख्यालात भी हैं, तो क्या वो वजह क्या समझते हैं? मनफी ख्यालात जो है ये यहाँ तो कोई ऐसा मनफी नहीं आता। वो क्या वजह पीछे लेकर आते हैं? इस्लामी वजह होती है कोई और? कोई ऐसी वजह है, वो ज़्यादा मकसद है उनके वहाँ अमूमन नहीं पिलाया जाता है ना। आप देख लेंगे अक्सरियत से वो लोग एतराज़ात करते हैं। ठीक है, वो आई थी आंटी ड्रॉप्स पिलाने वाली, ठीक है, दिखाओ, निशान दिखाओ। अरे वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये बच्चे को मालूम है कि पोलियो फ़ायदेमंद है, ना जाने ये कौन लोग हैं जो इसको गलत समझते हैं। पहले पिए थे ना? स्कूल में पिए थे, घर पर आए थे? मस्जिद में आए थे। मस्जिद में आए थे। आपने पिए थे? स्कूल में पिए। कब? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया, पी लिया आपने? सही है। आपने पिए थे? अच्छा, घर पर या स्कूल में? घर पर आए थे। कौन थी? आंटी थी, कोई अंकल आए थे? आंटी। अच्छा, वो सही से पिलाती हैं, तंग तो नहीं करते वो लोग? ठीक है, चले जनाब, जिस बच्चे से भी हम बात करें उसने पोलियो के कतरे पिए हुए हैं। उसकी वजह यह है कि आप ये देखें कि जो पोलियो टीम वर्कर्स हैं वो हर घर में पहुंचने की कोशिश करते हैं। कोई घर ऐसा इलाके का नहीं होगा कि जहां पर उन्होंने दस्तक ना दी हो। किस डेडिकेशन के साथ वो इस वक्त अपना फ़र्ज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और जब उनके सामने कोई इस तरीके के लोग आ जाते हैं कि जो उन पर हमला कर दें तो यकीनी तौर पर कितनी अफसोस की बात है। ये कतरे बचपन में पिए थे? हाँ। कब? मैंने पिए थे 5 साल से पहले। अच्छा, अभी कितनी एज है आपकी? अभी 12। 12? हाँ। तो घर पर पिए थे, स्कूल में आए थे? स्कूल में भी पिए, घर में भी। स्कूल में पिए? आपने पिए थे? हाँ, पिए थे बचपन, पहले पिए थे, अभी याद नहीं। आपने पिए? जी, मैंने पिए थे। अच्छा, तो क्या उसको पीने से कोई खराबी होती है? क्या कोई नुकसान होता है? बीमार हो जाते हैं। अगर नहीं पिए तो बीमार हो जाते हैं? हाँ। अगर पिए भी तो हो जाते हैं। पीने से कौन कुछ होता भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही पिलाते रहते बस। है? कड़वा होता है? चलो ठीक है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद जब वापस आएंगे तो मैं कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाऊंगा कि जो उन शर पसंद अनासिर के ओपोजिट काम कर रहे हैं, यानी कि ऐसे लोग जो आम आवाम हैं मगर पोलियो टीम वर्कर्स के लिए वो रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं,
उनकी हर तरीके से मदद करने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोग हर इलाके में मौजूद होते हैं। तो कोरंगी के इलाके में आज मौजूद हैं, यहाँ पर उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। पिलाते हैं आप लोग? हम स्कूल में रहते, हमारा बच्चा सब बड़ा शादीशुदा। अच्छा, वैसे ये पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए नहीं पिलाने चाहिए? पिलाने चाहिए, क्या हुआ? ये बात, पोलियो के कतरे वाले आए थे घर पर? जी पिलाया आपने? बच्चे हैं छोटे? छोटे बच्चे। अच्छा, तो आज पोलियो वालों पर हमला किया है कुछ लोगों ने कोरंगी के अंदर ही। अल्लाह, ये तो बहुत गलत हुआ, मेरे को तो अभी पता लगा यार ये बात। हमारी तरफ तो वर्कर आते रहते हैं, लाजमी आते हैं, सब पिलाते हैं, सारे सब रिश्तेदार, पिलाते हैं, सारे बिल्कुल, घर वाले। बिल्कुल। पूरा गली हमारी पूरी पिलाती है। कभी दोस्तों यारों से बात हुई जिसने मना किया हो कि भाई आखिर उनके दिमाग में क्या होता है, क्यों मना करते हैं? ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है, सबसे पूछा भी है इस बारे में तो यार सबों ने ये किया है कि पिलाना चाहिए। ये अच्छी चीज़ है। ये कल को वही बच्चा माजूरी भी उसको हो सकती है। हो सकती है। और क्या मतलब क्या है, वो पोलियो के बचाव के लिए मतलब है बेहतरीन है, ये ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, ज़रूरी है। ज़रूरी। ठीक है जनाब, लोगों की क्या राय है पोलियो के हवाले से? आपको ज़्यादातर बल्कि मोर देन 98-99% लोग आपको पोलियो के हक में नज़र आएंगे, मगर ऐसे लोग अभी माशरे में मौजूद हैं जो पोलियो वर्कर्स को भी अच्छा नहीं समझते, पोलियो के कतरे को अपने लिए ख़तरा समझते हैं। उसकी क्या वजूहत है, ज़रा ये भी जानने की कोशिश करें। पोलियो वाले आए घर पर? जी पिलाए पोलियो के कतरे? जी जी। तो आज कोरंगी के अंदर ही एक फैमिली ने पोलियो वर्कर्स पर हमला कर दिया, क्या कहना चाहेंगे आप कतरों के हवाले से? ये सही है, गलत है, क्या मामला है? नहीं, ये तो फिर नाजायज़ है, ऐसे हमला करना बेफजूल है। तो ये इलम में नहीं है कि कहाँ पर हुआ है। पोलियो के कतरों को आप सही समझते हैं? जी जी। अच्छा। नहीं है, हमारे घर पे आते हैं, रोज़ टीम आ रही है लेडीज़ की। आपने पिए थे, याद है? जी जी। आपने भी पिए थे, आपके बच्चे भी पी रहे हैं ना? कुछ नहीं हुआ आपको? आपको आप आज तक ठीक है? निशान लगा। अच्छा भाई बेटा, ओए शाबाश, पिया था आपने पोलियो का कतरा? तो कैसा था वो? मीठा था, खट्टा था? मीठा था। मीठा था। तो वो आंटी अच्छी थी जिन्होंने पोलियो के कतरे पिलाए थे? ठीक है, चलो शाबाश। आपने पिया है? हाँ? हाँ जी पिया। क्या एज है आपकी? हमारी 9 साल। 9 साल। तो पहले पिए थे? पहले आए होंगे? जी। पिए थे, ठीक है। और आपके सारे दोस्तों ने भी पिए हैं स्कूल के अंदर? उनका पता नहीं। उनका नहीं पता। चले जनाब, बच्चे को ये बात मालूम है कि पोलियो के कतरे फ़ायदेमंद हैं, नुकसानदेह नहीं है। उसके बावजूद कोई इक्का दुक्का फैमिलीज़ न जाने क्या सोचकर वो पोलियो वर्कर्स के गले पड़ जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि पोलियो के कतरे नहीं पिलाने। तो लोगों की राय मैं आपको बता रहा हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं उस मौजू पर आज ही एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और हमने देखा कि पोलियो की जो टीम होती है उन पर एक फैमिली की जानिब से हमला किया गया और फिर जब पुलिस एहलकारों ने उस पर मदाखलत की तो उन पर भी हमला किया गया। क्या मामला आया था, सारी तफसील जानने के लिए SHO कोरंगी पुलिस स्टेशन मलिक आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या वाक़या पेश आया था और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? जी, ये तकरीबन 12 साढ़े 12 के दरमियान का टाइम था। पोलियो वर्कर्स ये पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ़ थे। जब एक घर के ऊपर गए हैं, उधर ख़वातीन ने उधर मना किया है और उनके ऊपर शोर शराबा किया तो उनके घर के मर्द भी आ गए और उनके ऊपर चीख चिल्लाक और चिल्लाना शुरू कर दिया और बदतमीज़ी शुरू की। तो हमारे पुलिस एहलकार आगे गए कि उन्होंने मना किया कि आप पोलियो वर्कर के साथ मिसबिहेव ना करें, ये अपना काम कर रही हैं और आपके बच्चे को फ़ायदा होगा। ये पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आपके पास घर घर चल के आ रहे हैं, तो आपके बच्चों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। लिहाजा उन्होंने नहीं सुनी इनकी और मज़ीद ख़वातीन उनके घर के निकली जिन्होंने हाथों में बेलचे और वो हथौड़ी वगैरह उठाए हुए थे। तो उन्होंने हमला कर दिया हमारे एहलकारों के ऊपर। हमारे एहलकारों की शर्टें फाड़ी हैं, उनका असला छीनने की कोशिश की है और जो पोलियो वर्कर हैं दोनों, इनको भी उन्होंने ज़रब लगाई है, अपना इससे बेलचों से मारा है। फिर मज़ीद नफरी जब तलब की गई है तो फिर हमने मज़ीद नफरी लेके मैं पहुंचा हूँ मौके के ऊपर और जो जिन्होंने इस तरह का वाक़या किया है उनमें से 4 ख़वातीन और 2 मर्द हमने मौके से गिरफ़्तार करके फ़ौरी तौर के ऊपर थाने लेके आके उनके ऊपर केस कर दिया है। बड़ा संगीन मामला है पोलियो वर्कर्स के हवाले से और फिर पुलिस एहलकारों पर भी हाथ उठाना। कौन सी दफ़ात लगेंगी, क्या कार्रवाई होगी इनके ऊपर? बस वो असल में पुलिस के
का असल कार्य सरकार के अंदर मदाखलत करना और इस तरह हाथ उठाना, बेलचा उठाना और जो मारना, इसमें मुख्तलिफ दफ़ाओं के तहत हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। सर, इससे पहले भी आप मुख्तलिफ इलाकों में पोस्ट होंगे, क्या रीजंस पीछे क्या होते हैं, क्यों मना करती हैं ये फैमिलीज? जैसे ये फैमिली अगर इससे इन्वेस्टिगेशन की है अब तक, तो क्या वजह सामने आई है? असल में कुछ नहीं, वजह कुछ नहीं है। असल में हमारे तालीम का शऊर है, मतलब वो शऊर नहीं है कि मतलब ये खुदा ना खास्ता कि कोई ख़तरे की दवाई पिला रहे हैं या कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मतलब सेंस करें तो ये हमें फ़ायदा ही पहुँचा रहे हैं हमारे बच्चों को, मतलब इनसे फ़ायदा ही होता है कि पोलियो के खतरे को कहीं इस बीमारी से महफूज हो जाते हैं बच्चे। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि मतलब आप पोलियो वर्कर्स के साथ, पुलिस के साथ, मतलब हम लोग आपके घरों तक पहुंचते हैं, वहाँ पे मतलब उनका एहतराम करें और ये घर घर जाके आपके बच्चों को महफूज करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आपके इलाके में कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको आपने अब हाईलाइट किया है, वहाँ पर ज़्यादा नफरी भेजनी होगी या ज़्यादा एहतियात करनी होगी? कोरंगी की अगर बात की जी, जिस तरह से आज जिस एरिया के अंदर हुआ है, तो यही आबादी जो है मज़ीद हम इसमें जो है अपनी मज़ीद नफरी बढ़ा रहे हैं और जो ताकि इस तरह की कोई भी खुशगवार वाक़या से फौरी तौर के ऊपर निपटा जा सके। ठीक है जनाब, SHO कोरंगी थाना मलिक आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और सारी तफसील बता रहे थे। यकीनी तौर पर अफसोसनाक वाक़या है और पाकिस्तान अब दुनिया के उन सिर्फ 2 ममालिक में से एक मुल्क रह गया है कि जहाँ पर पोलियो वायरस आज भी मौजूद है। और यकीनी तौर पर जब इस तरीके के वाक़यात सामने आते हैं, रेजिस्टेंस सामने आती है, तो फिर इंतज़ामिया को, हुकूमत को इस वायरस पर काबू पाने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहला सवाल ये, हमले की बात नहीं कर रहा हूँ, सवाल ये है कि पोलियो में क्या ख़राबी है, ये बताएं। सवाल सबसे पहले ये हाँ। कि मेरा तो घर पे आया ही नहीं है पोलियो देने के लिए, पहली बात तो ये है। अच्छा। मैं रहता हूँ जमानटोन के इलाके में, 48 है पप्पन चौक पे। ये वाक़या हुआ 33A, 33C है, जो भी है इधर हुआ। मैं गया था अपनी वालदा को लेके, मैं मेहमान बन के गया था। अच्छा, उस घर में जब मैं गया तो उनके घर में मर्द कोई नहीं था, ठीक है। और मेरे जाने से आधा घंटा पहले इनकी लड़ाई झगड़े हुए हुए थे, बड़ी तादाद में नफरी खड़ी हुई थी। अच्छा। तो मैंने ये गलत किया कि मैं वहाँ पहुँच गया। हाँ, ये गलत किया। और दूसरी मैंने ये नेकी करी कि उनकी लेडीज़ों को बोला कि अंदर जाओ। उन लोगों ने इनकी वीडियो बनाई हुई थी, वो मैंने डिलीट करवाई। ये मैंने बहुत गलत किया। मज़ाहिमत की थोड़ी आपने। ठीक है, इनसे मैंने करी, मैंने सर इनके घर में मर्द कोई नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ, बाकी अगर इनके घर वाले आ जाए मर्द तो सर फिर लिहाजा। आपके घर पर आए पोलियो वाले? मेरे घर पे तो आए नहीं है ना, मैं तो मेहमान बन के इधर आया हूँ। आपका अपना घर है, वहाँ आया अभी तक? वहाँ तो सर हमारे घर पे आते रहते हैं, मगर हमारे घर में बच्चे नहीं है। अच्छा, बच्चे तो नहीं पिलाने चाहिए पोलियो कतले या उसमें कुछ ये मसला तो होता सही है? है, सही है, सही है। भाई आप थोड़ा सा, कौन है दूसरा भाई आपके साथ? बुलाएं जरा, पूछे क्यों किया हमला, बुलाएं जरा, कौन है जिनका घर है? वो है भाईजान, उनका भी घर नहीं है। हाँ इधर एक मिनट। बेटी हाँ। जो बोलते हैं ना हाथ धोने, क्या मामला है यार, क्यों तुमने मारा पुलिस वालों को? ऐसे ही उठा के लिया? पुलिस वालों को नहीं मारा? नहीं। तो ये पुलिस वाले जो तो खुद पहचान रहे हैं तुम्हें कि तुम नहीं मारा है? सर जिन्होंने अब ये बात बताए, मैंने जब कोई गलती करी नहीं है तो मुझे उठा के ले गया। एक बार बताऊं, जैसे कि ये बता रहे कि हम उस गली में खड़े हुए थे। अच्छा। और ये हमें वो घर आपके रिश्तेदारों का नहीं है? आपके रिश्तेदारों का है ना वो घर? तो उठा के लेकर आ गए। अच्छा, आपने कुछ भी नहीं करा? कसम खा के बोलता हूँ मैंने कुछ ठीक है, अगर नहीं किया तो कानून फिर अपना रास्ता लेगा, आपको आप बरी हो जाएंगे। कतरे पिलाएं बच्चों को, नहीं पिलाएं? कसम खा के बोल रहा हूँ, सुबह सुबह पहले हमारे घर पे आए, हमने पिलवाया। 3 बच्चे हमारे घर पे, उनको पिलाया। तो ये जो जिन्होंने हमला किया वो कौन है आपके रिश्तेदार? तो उन्होंने क्यों नहीं पिलाया? उन्होंने क्या मसला है उनके साथ? उनका मैटर, मतलब उनका कोई तो मैटर बात है, होगी ना? हमारा कोई मैटर ही नहीं है। देखो कसम खा के बोलता हूँ, हमारे घर पे आया, हमने पिलाया, हमने मना नहीं करी। सही है, तो उन लोगों ने बोला चलो सही है। खवातीन ने यार हमला कर दिया पोलियो टीम पर, और क्या रह गया? तो ये अच्छी बात है? अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन पोलियो कतरे पिलाने चाहिए नहीं पिलाने चाहिए? पिलाना चाहिए, क्यों नहीं, गलत है क्या? अच्छी बात है, पिलाना चाहिए, इससे सेहत बनती है, इनके आगे जाके फ्यूचर बनता है, जो बात बहुत कुछ बनते हैं। तो उनको नहीं पता ये आपके रिश्तेदारों को ये बात? अब आप बताना चाहिए आपको। हम तो आप लोगों ने क्या किया? सिर्फ पुलिस वाले को धक्का दिया था बस? नहीं, कुछ भी नहीं किया सर। बस मैं तो जब गया ना सर, में तो फटा वटा सब कुछ खत्म हो चुका था। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ इंतजार हो रहा था कि वीडियो डिलीट करो, वीडियो डिलीट करो। वो तो जो जिसने मारा तो वो कौन है, इनके क्या नाम है? उनके नाम तो हमें नहीं पता, रिश्तेदार, लेकिन वो रिश्तेदारों का नाम नहीं पता? नहीं, रिश्तेदारों का नाम नहीं पता? तुम उनके घर गए थे यार? घर गए थे, घर नहीं नहीं गए, अपनी वालदा को लेने नाम बता दिया सर मैंने, मैं अपनी वालदा को। हाँ जी। अच्छा, चलें ठीक है जनाब।
पोलियो वर्कर पर हमला ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हुकूमत की जानिब से वो नुमाइंदे होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है और ये वॉलंटियरली काम कर रहे होते हैं, बहुत ही कम मुआवजे के एवज़ ये काम कर रहे होते हैं और पुलिस की नफरी इनके साथ होती है, सारी इनके ऊपर तवज्जो होती है, मगर उसके बावजूद हम देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात आ जाते हैं। और फिर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो ये होते हैं कि इस अक्टूबर के महीने में जो अभी एक दो महीना पहले गुजरा है, इसमें भी कराची के अंदर 2 केसेस रिपोर्ट हुए और पाकिस्तान अब सिर्फ वाहिद वो मुल्क है इस खत्ते में जहाँ पर पोलियो वायरस, बाकी एक अफ़गानिस्तान में कुछ केसेस हैं, बाकी सारी दुनिया ने इस पर काबू पा लिया है। इस तरीके से अगर हर्डल्स डाली जाएंगी तो यकीनी तौर पर पोलियो जैसे बीमारी जो इतनी ख़तरनाक डिजीज़ है, सारी दुनिया में लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, उसके केसेस यूं ही सामने आते रहते हैं। जिस वाक़ये की हम बात कर रहे हैं, जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके ऊपर हमने देखा कि बर वक्त फ़ौरी कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से भी, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी कार्रवाई की गई और इस मामले को टेकअप किया गया। जो मुलजिमान थे उन्हें पुलिस की जानिब से अरेस्ट किया गया और जो पोलियो टीम है उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया हमें मुतहरिक नज़र आती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में और मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मसूद भुट्टो साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, यकीनी तौर पर बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, जैसे ही रिपोर्ट हुई तो फिर क्या इसके ऊपर कार्रवाई की गई और अब ज़िला इंतज़ामिया क्या हिकमत अमली बना रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरीके से ये इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुआ है, तो जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो DHO में और मेरी पूरी टीम ना ऑन द स्पॉट पहुँचे और जो लोग थे इन्वॉल्व उस तशद्दुद में हमारे पोलियो वर्कर्स के साथ, उनको फौरी तौर पे अरेस्ट करवाया। SHO वो मौके पे पहुँचे, DSP पहुँच गए, DSR रेंजर्स पहुँच गए और 2 लोग उनके हमने पकड़े हैं और जिन ख़वातीन ने उन पे तशद्दुद किया था उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह तो कार्रवाई तो हमने कर दी है, लेकिन अभी हम इसे मज़ीद जो है ना एंड तक पहुंचाएंगे कि हम अपने पोलियो वर्कर्स को ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो बड़े मुश्किल हालात में और उनके हौसले बड़े बुलंद हैं और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं हम उनके पीछे हैं, उनके आगे भी हैं और उनके साथ हैं हम। तो इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो किसी भी सूरत में हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हमारे पोलियो वर्कर्स के जो मॉरल है वो अल्हम्दुलिल्लाह हाई है और वो अपनी ड्यूटी है वो प्रॉपर तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। सर, जो टीम है जिसके ऊपर हमला हुआ वो इस वक्त कहाँ है और क्या मजीद वो फील्ड पर अभी काम करेंगे या नहीं करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। उनके मॉरल्स जैसे मैंने कहा हाई है और अभी हमारे टीम वर्कर्स उनको आज हमने रेस्ट दे दी, उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद वो अपने घर पे चले गए, लेकिन कल नेक्स्ट डे इंशाल्लाह वो अपना काम करेंगे। सर, ज़ख्मी हुए हैं जो लेडी वर्कर्स थी वो भी? और जो वो लेडी वर्कर ज़ख्मी थी और दूसरे बंदे को उन्होंने काफ़ी जो है ना उस पर तशद्दुद किया था, जो हमारा मेल CBU था तो उसकी एक्सरे वगैरह के लिए हमने भेज दिया था, उसकी मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए भी है। तो वो हो सकता है हम आज वो बताएंगे कि हम उनको कल ऑफ करें या नहीं करें, लेकिन अगर उनकी ज़रूरत है रेस्ट को तो हम उनको रेस्ट दे देंगे। सर, इतना शदीद रद्द अमल के औजारों से मारना, डंडों से मारना, जब बात की जाती है, उन लोगों से इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो उसके पीछे क्या रीज़न सामने आते हैं? ये बेसिकली इलॉजिकल इरेशनल कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के अंदर जो बगैर किसी रीज़न के इतने रिएक्टिव हो जाते हैं और ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारी सोसाइटी बड़ी टॉलरेंट सोसाइटी है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं। इवन दो कोरंगी के लोग जो है ना सारे लोग कोऑपरेटिव, चंद लोगों के अलावा जो ये 1% भी मुश्किल से होंगे। एग्जैक्टली मेरा जो टेन्यूर है उस 4 महीने के टेन्यूर में हमने ये 5वीं या 6ठी जो है ना ये पोलियो कैंपेन की है, उसमें ये फर्स्ट इंसिडेंट्स आया है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दूसरे कोई वाक़यात नहीं आते और लोग बड़े यहाँ कोऑपरेटिव हैं और अपने बच्चों को वो पोलियो की वैक्सीनेशन कराते हैं। सर, अभी ये मुहिम अभी जो इस वक्त चल रही है ये मजीद कितने दिन और जारी रहेगी? ये अभी आज तो इसका मुहिम का ख़त्म है, लेकिन 2 दिन फिर इसके कैचअप के हैं, सैटरडे और संडे, तो 2 दिन मजीद है ये मुहिम। सर, यकीनी तौर पर कि हमारे मुआशरे में मेजॉरिटी लोग पोलियो के फेवर में हैं और पोलियो कतरे अपने बच्चों को पिलाते भी हैं, मगर जहाँ ये इक्का दुक्का कुछ ऐसे अनासिर हमें नज़र आते हैं और ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हो जाते हैं, तो अब क्या हिकमत अमली बनाने जा रहे हैं? आगे क्या प्लान है? क्या नफरी बढ़ाई जाएगी या
इलाकों को हाईलाइट किया जाएगा कि जहाँ पर इस तरीके के वाक़यात हो सकते हैं? जी, नफरी होती है, पोलियो वर्कर्स के साथ नफरी होती है। और ये है कि देखें, इसका कोई पता नहीं चलता। आप पोलियो वर्कर किसी के घर पे चली गई, नफरी बाहर होती है। इन्होंने भी, इनके साथ भी नफरी थी, नफरी बाहर थी, पोलियो वर्कर्स अंदर थे, तो उनके साथ अंदर इन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो नफरी हमेशा होती है। और हम सारे ऑन कॉल ऑफ पोलियो वर्कर्स होते हैं। अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट्स हो जाए तो उनके साथ जो नफरी होती है वो, प्लस में जो पोलियो वर्कर्स हैं उसके, वो अगर हमें एक रिंग करते हैं तो उस पर हम पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस रेस्पॉन्ड करती है। सर, अगर कोई रिफ्यूज़ करता है तो रिफ्यूज़ल पे क्या इस वक्त कानून कार्रवाई कर सकता है? रिफ्यूज़ल पे ये है कि रिफ्यूज़ल्स के हवाले से हम उनको प्रॉपरली कन्विंस करते हैं। ज़्यादातर जो रिफ्यूज़ल्स है वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव में होते हैं। ओके। तो हम रिलीजियस उलेमास को बुलाते हैं, वो उनको समझाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि उसके बाद वो रिफ्यूज़ल कवर हो जाता है। अगर किसी का मेडिकल का रिफ्यूज़ल है कि बच्चा बीमार है और डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो हमारे पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको हम मदऊ करते हैं। वो उनके पास जाते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं और वो प्रॉपरली उनको चेक करते हैं। अगर बच्चे की कंडीशन ऐसी है कि उसमें ये कंट्राइंडिकेटेड है तो वो मना कर देते हैं, वरना वो पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं और वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई डिमांडिंग है या और कोई रीज़न है तो उस मकतब फ़िक्र का बंदा हम ले जाते हैं, वो उन्हें कन्विंस करते हैं और रिफ्यूज़ल्स हमारे हो जाते हैं। और हम कभी भी कोर्सिव एक्शंस पे नहीं जाते। दो इम्यूनाइजेशन एक्ट के तहत हम कोर्सिव एक्शन ले सकते हैं, लेकिन हमारे चूँकि लोग इतने कोऑपरेटिव हैं तो इस चीज़ की कोई कभी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। वरना कानून अपना रास्ता ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है, अरेस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल 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 हो सकते हैं, जो रिफ्यूज़ल से वो अरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है जनाब, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मसूद भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहे थे कि किसी भी किस्म की कोई लीनियंसी बिल्कुल नहीं दी जाएगी ऐसे लोगों को मुआशरे में कि जो पोलियो टीम के सामने आते हैं, उनके काम में मुदाखलत करते हैं। और हमला करना तो बहुत दूर की तरफ, अगर आप रिफ्यूज़ल भी करते हैं तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि पोलियो के कतरे पिलाना ये हमारी हुकूमत की, हमारी वालिदैन की जिम्मेदारी है और हर बच्चे का बुनियादी हक है। जब आप पोलियो के कतरे एक बच्चे को पिलाने से मना करते हैं तो आप बेसिकली उस बच्चे का राइट उससे छीन रहे होते हैं, और ये वो राइट है जो उसके वालिदैन भी उससे नहीं छीन सकते। हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो ज़िला इंतज़ामिया उन तमाम क्वेरीज को ख़त्म करने की कोशिश करती है, चाहे वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, पॉलिटिकल हो या किसी और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो। अगर कोई सामने से क्वेरी आती है तो उसको फिर जो है वो फ़ौरन हल किया जाता है। इस वक्त कोरंगी की अगर मैं बात करूँ तो पूरे कोरंगी में पोलियो मुहिम जारी है, लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं, मगर ये 1% से भी कम जो शरपसंद अनासिर हैं ये कहीं ना कहीं इस तरह का कोई काम कर जाते हैं कि आज भी बदकिस्मती से पाकिस्तान से हम पोलियो वायरस को ख़त्म करने में नाकाम हैं। अगरचे हुकूमत और इंतज़ामिया अपनी भरपूर कोशिश कर रही है, मुआशरा भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, मगर ये कुछ शरपसंद अनासिर हमेशा आड़े आते हैं जिन पर काबू पा लिया जाएगा। अच्छा ज़रा मैं जिन लोगों की बात कर रहा था उन लोगों से थोड़ी सी बात करवाते हैं। सर, मुझे बताया अभी इलाके में कि आप लोग माशाल्लाह रज़ाकाराना तौर पर पोलियो टीम के साथ होते हैं और अगर उन्हें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है एड्रेस ढूंढने में या किसी और किस्म की, उनकी भी हेल्प कर रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम जो ना पोलियो टीम के साथ जो ना UC3 और UC4 में इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं। ये मेरे साथ जनरल काउंसिलर मुर्तज़ा कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शाहरुख कुरैशी, मैं भी इलाकाई ज़िम्मेदार हूँ और ये तमाम सीनियर और जूनियर जियाले हमारे मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वज़ीर आला सिंध से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो तक इस मुहिम का हिस्सा हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम किरदार है इदारा सेहत पोलियो मुहिम के। हर मुहिम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त देती है, उसके जियाले, उसके उहदेदारान, चेयरमैन, काउंसलर और टाउन चेयरमैन, हमारा जियाला चेयरमैन नईम शेख साहब, वो भी इस आगाही प्रोग्राम और इस जो मुहिम के अंदर हिस्सा हैं। तो जितनी हमारी कोशिश होती है कि हम 100% ही जो उनकी जो रिफ्यूज़ल को कवर करवाते हैं एज ए इन्फ्लुएंसर। तो हमारी जो मीटिंग्स हमें देते हैं हम उसके अंदर मुर्तज़ा भाई भी, हम सब
शिरकत करते हैं, उनकी जो प्रायोरिटी है उसको समझते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि 100% तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अपने तौर पे हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम अपने इलाके में हमारा अपना बिहाफ है और पार्टी के लेवल पे भी और अल्हम्दुलिल्लाह अपना भी ज़ाती जो है, क्योंकि हमारी एक बिरादरी कुरैशी बिरादरी, हमारा एक अपना लोग आपकी बात को सुनते हैं। तो लोग हमारी बात को सुनते इसलिए हम आपको इसलिए सुन रहे हैं कि हमें पता है साफ़ी है, साफ़ी एक इज़्ज़त शोबा है और आप भी एक अच्छे लोग होते थे, डॉक्टर है। तो इसी तरह एक इलाके का जो सियासी वर्कर हो और वो इबादत के तौर पे सियासत करे ना, तो उसकी क्यों नहीं सुनेंगे तो लोग। लोग भी ताउन करते हैं। जी जी। तो ये शाहरुख भाई, ये कौन लोग हैं जो मना कर देते हैं पोलियो के कतरे पिलाने से? ये माइंड सेट है, दिस इज पीपल ऑफ माइंड सेट। जो मसला ये है कि ये एक देखें, रिलीजन हमारा सिर्फ इस्लाम है। जब हम तफरीक़ों में बढ़ते हैं ना तो फिर धड़ों में बढ़ जाते हैं, तो माइंड सेट हो जाते हैं। मजहबी वजह बताते हैं वो जी जी जी। बहुत से लोग ना, वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमारे को कुफार मक्का को दीन की दावत दी थी तो वो बोलते थे हमारे बाप दादा जो करते हुए आए हम वही करेंगे, तो समझ जाओ। वहाँ भी मज़ाहमत होती थी। मेरे रसूल ने, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम जारी रखा क्योंकि वो हक पे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो हक और सच आज भी कायम है। तो अगर पोलियो वैक्सीनेशन सही है और हमारी नज़र में सही है तो इसकी जीत होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान एक सेहतमंद पाकिस्तान बनेगा, इसमें साथ देना चाहिए सबों का। मजहबी तो नहीं कह सकते इसे, एक ज़ाती इनका एक जो भी इनका पहलू है, लेकिन ये कि बाज़ लोग जोड़ते हैं, कुछ नहीं जोड़ते। जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, अभी पोलियो टीम पर हमला हुआ कोरंगी के अंदर और उन लोगों को खैर गिरफ़्तार भी कर लिया है कोरंगी थाने ने, तो इलाकों में क्या ऐसे भी लोग हैं इस वक्त मौजूद कि जो हमला करने की नौबत भी आ जाती है? नहीं यार, मैं इस वी आर नो एक्सेप्टेड दिस, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू हमें नहीं पता। हमारा इलाका एक बहुत अच्छा इलाका, अच्छी कौमें रहती हैं, उर्दू बोलने वाली और जो भी अदर बिरादरी हैं, कम्युनिटी हैं, बाशऊर अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड लोग हैं। बाशऊर कोरंगी बहुत मॉडर्न इलाका है और इसके हर इलाके के अंदर एक दही इलाका होता है। आबादी जिसे आप कह रहे हो, हमें नहीं पता, आई डोंट नो कि आबादी में ही हुआ होगा, लेकिन अपर कोरंगी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। मुज़ाहमत नहीं होती, कोई इंतशार नहीं होता, उसका अपना ओपिनियन नहीं पिला रहा, वो अपने ज़ाती उसका अमल है, ठीक है। लेकिन उसको मोटिवेट करने की या पोलियो टीम मोटिवेट करने की ज़्यादातर लोग मान जाते हैं, आपकी बात राइट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोरंगी हो, लांडी हो, कराची में बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, उनकी गारंटी नहीं है, जराइम की जड़ भी कच्ची आबादी है, आपको भी पता है। अगर खुदा ना ख्वास्ता आपके इलाके में पोलियो टीम के ऊपर हमला हो जाता है, आप लोग साथ देते हैं, खड़े होते हैं? जी बिल्कुल खड़े होते हैं इंशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ कि आपके सामने कोई हमला हुआ हो पोलियो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। माएँ बहनें सर, वो जो लड़कियां हैं वो कहाँ से, वो टीम कहाँ से? हमारे घरों से, हमसे ही है ना, हमारी माएँ बहनें हैं ना। अगर हमारी माएँ बहनों को कोई छेड़ भी दे, हमारा रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल। तो उनके साथ कैसे होने देंगे हम लोग? बिल्कुल। सर, आप पोलियो टीम के भी इंचार्ज हैं जी, क्या प्रॉब्लम्स आती है सर? ये कौन सा माइंडसेट है जो मना कर देता है? क्या बोलता क्या है, पोलियो खतरे को खतरा समझते हैं? सबसे बड़ी बात ये है, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का, और लिहाजा ये अभी तक तो हमें कोई शिकायत ऐसी मिली नहीं है हमें अपने इलाके से। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे इलाके में गिलगिती, बिल्ती, बंगाली, सिंधी सभी रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं जाता हूँ तो अल्लाह का शुक्र सब बात रखते हैं। मैं इलाके का भी सदर हूँ और मस्जिद का भी सदर हूँ, ठीक है। अल्लाह का शुक्र सारी बात सुनते हैं, तो हमें कोई शिकायत नहीं मिलती। सर, कोई आपने इस तरीके के केसेस देखे हैं कि जिन बच्चों को पोलियो के कतरे ना पीने की वजह से पोलियो हो गया हो, ऐसे अतराफ में कोई? इसमें असल बात कोई हमारी तरफ ऐसा है नहीं। हाँ। एक लड़की है, वो 12-14 साल की है, तो अब ये नहीं पता वो पैदाइशी है क्या पोलियो के हिसाब से, ये नहीं कह सकता मैं। पोलियो के कतरे पिलाने आ रहे हैं घर पर? जी बिल्कुल भी आते हैं माशाल्लाह। अभी मेरी बेटी को भी पिलाए थे। अभी मुहिम शुरू होगी 16 तारीख से। होगी ना? 16 तारीख से होगी। मुहिम चल रही है और हर घर में पोलियो टीम दस्तक देती है और उन्हें समझाते हैं कि जनाब पोलियो के कतरे पिलाएं, क्योंकि ये 2 कतरे एक बच्चे की ज़िंदगी और उसका मुस्तकबिल संवारने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। पोलियो के कतरे पिए तुमने? जी पिए। कब पिए? 8 साल पहले। अच्छा, अभी क्या एज है तुम्हारी? 15। अच्छा, तो स्कूल में आए थे पिलाने? स्कूल में भी आते हैं। पोलियो के कतरे सब दोस्तों ने पिए तुम्हारे? ये नहीं पता। अच्छा, तो ये पीना चाहिए, अच्छी चीज़ है। कड़वा होता है, चले, ये बच्चे को कड़वा ज़रूर लगता है पर आगे उसकी ज़िंदगी को मीठा बना देता है। आपने पिए पोलियो के कतरे? पिए थे? कब पिए? आपने पिए थे? नहीं, अभी नहीं पिए। घर पे नहीं आई? आंटी नहीं आई? नहीं, असल में वो
जो ना 3 महीने के बाद आती हैं वो। हाँ। तो अभी तो आज तो आई नहीं। अच्छा। हो सकता है वो जो हमला हुआ है सुन रहे आप लोग बता रहे हैं उस वजह से नहीं आए होंगे वो लोग टीम। तो सर ये कुछ लोग इसको मजहबी रंग भी देते हैं कि शायद इस्लाम में मना है पोलियो के कतरे पीना, ऐसे बात होती है क्या कभी? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, हर एक की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। क्योंकि गवर्नमेंट तो चाह रही है कि भाई मुल्क की जो अभी जनरेशन है उसमें पोलियो वायरस ना हो, तो वो तो अपना इकदाम पूरे कर रही है। लेकिन अब आवाम जो चाह रही है कि जी किसी तरीके से गवर्नमेंट को हटाएं, ये करें, वो उनके अपने मामला हैं। सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो 2 मुल्क हैं जहाँ पर पोलियो के केसेस हैं, सारी दुनिया से पोलियो खत्म हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल हो गया होगा। आप पोलियो की हिमायत में हैं, बच्चों को पिलाते हैं कतरे? बिल्कुल पिलाना चाहिए क्योंकि हम तो खुद बचपन से पीते हुए आए, 5 साल कुछ भी नहीं हुआ आज तक? कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और अभी इनको भी पिलाया जा रहा है, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ये तो हम यहाँ देख रहे हैं ना, अगर आप हॉस्पिटलाइज में जाके देखें तो जो पोलियो के बच्चे को देख के बंदा घबरा जाए क्या यार, इतना खतरनाक मर्ज है। किसी की टांग खराब है, किसी का हाथ खराब है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जनाब। जी जी। अच्छा, अब ये देखें कि एक ऐसी फैमिली जो बच्चों को लेकर आए और वो कह रहे हैं कि भाई मैंने खुद भी पिया और मेरा बच्चों ने भी पिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो ये है ही ठीक रखने के लिए, नुकसान देने के लिए ये कतरे नहीं है। पोलियो वायरस को ख़त्म करना है तो ये 2 कतरे आपको पिलाने होंगे। तो क्या कहना चाहेंगे पोलियो के ड्रॉप्स के हवाले से? भाई पोलियो के हवाले से यही है कि पोलियो जो वैक्सीन है लोगों को चाहिए कि वो करवाएं वैक्सीन, अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें, क्योंकि पोलियो आपको पता है कि आज के लिए बड़ा एक वायरस है। हाँ। और अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता किसी को लग जाए तो एक दूसरे से मुंतकिल भी हो रहा है। लेकिन उसके लिए ये कि सारे वालिदैन को ही चाहिए कि इस हक़ को अदा करें और पोलियो वैक्सीन के जो है ना वो लाजमी तौर पर पोलियो वैक्सीन करवाएं। अगर टीमें उनके घर तक पहुँच रही हैं तो भी पिलाएं, और अगर टीमें नहीं पहुँच रही तो खुद पहुँचे उनके पास, हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है उनसे रब्ता करें और पोलियो की जो है वैक्सीन अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी। आ रहे हैं घर पर, आ रहे हैं पोलियो वाले? जी जी बिल्कुल। अभी आए थे? बच्चे हैं घर पे छोटे? नहीं मेरे बच्चे नहीं। अभी नहीं है। आपने पिया था पोलियो के ड्रॉप्स पिए थे आपने? पता नहीं, याद नहीं है। पोलियो के ड्रॉप्स पिए थे? याद नहीं है। पोलियो का एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे दौर में भी था, आपके दौर में भी था, आपको याद नहीं होगा, पिए सबने होंगे। लेकिन वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी ना। हाँ। शायद वैक्सीन उस वक्त नहीं थी और इतनी ये बीमारी जो है वो नुमाया नहीं थी। अब तो ये आदमी ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो मना भी कर रहे हैं और फिर पोलियो टीम पर हमला भी कर रहे हैं? देखिए, हमला करना तो ये तो गलत है, सरासर गलत है, कानूनन भी गलत है। सेकंड बात ये कि आप उनके साथ जो है ना थोड़ा सा उनको ये कि साथ दें उनका, ताकि ये कि वो टीमों का भी हौसला बढ़े। और ये एक बीमारी है, ये ख़तरनाक बीमारी है, तो एक दूसरे से मुंतकिल हो रही है। तो अपने बच्चों को अगर तहफ़्फ़ुज़ देना है तो इसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। कोऑपरेट करना पड़ेगा। जो टीम आती है ना उनके साथ आपने अगर ताउन कर देंगे आप, तो यकीनी तौर पर आप इस मर्ज पर काबू पा सकेंगे। सर, पिलाए बच्चों को पोलियो के कतरे? जी जरूर, ये तो बड़े हो गए माशाल्लाह से। अब पहले पिलाए थे? हाँ जी इंशाल्लाह जरूर। घर पर आए थे, स्कूल में बच्चों को पिलाए गए? स्कूल में पिलाए गए और घर पे भी आए। ये कौन लोग हैं जो पोलियो के खतरों को मना कर देते हैं? कुछ इलाके में ऐसे लोग मिले हैं आपको? नहीं, बस दोस्त ये ख़वातीन ज़्यादातर करती हैं घर पे मसले। अच्छा। और जेंट्स ऑफिस होते हैं ज़्यादातर। उनके जहन में क्या बात होती है कि इससे कोई नुकसान? बस थोड़ी तालीम और शऊर की बात है। बाकी से देखें माशाल्लाह से बचपन से पीते आए और अभी बड़े हो गए माशाल्लाह। आपने भी पिया होगा? जी हम अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी पिया है, हम भी ठीक है, हमारे बच्चे भी पी रहे हैं। अच्छा, पोलियो के कतरे जिन्होंने नहीं पिए, ऐसे बच्चों को आपने देखा है? नहीं, ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ है। कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। बस कि वो सोशल मीडिया वगैरह पे देखा है, लेकिन ज़रूर पिलाना चाहिए। ज़रूर पिलाना चाहिए। इससे नुकसान कोई नहीं है। देखें, जो वालिदैन है ना, जिनके बच्चे हैं, वो इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये कतरे कितने ज़रूरी हैं। अब वो लोग जो इसे मना करते हैं और फिर पोलियो टीम पर हमला आवर भी होते हैं, उसके पीछे उनकी क्या सोच होती है, ये हम बात कर रहे हैं। कतरे वाले आ रहे हैं घर पर? जी आ रहे हैं। पिलाएं? बच्चे हैं छोटे घर पे? हाँ, एक बच्ची है 5 साल की। अच्छा, उसको पिला दिए? जी पिला दिए कतरे। ये जब पोलियो वाले आते हैं तो ज़्यादातर हमारे इलाके वालों का उनके साथ बिहेवियर कैसा होता है? रवैया सही होता है, बिल्कुल सही होता है, लोग ताउन करते हैं? ताउन करते हैं। आज कोरंगी में एक फैमिली ने हमला कर दिया पोलियो टीम के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे इस वाक़े पर? ये बहुत गलत किया इन्होंने। एक सहूलत दी जा रही है तो उससे फ़ायदा उठाएं। बहुत गलत किया इन्होंने। सर, क्या लोग कभी फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, रिश्तेदारों में बैठते हैं, क्या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसको सही नहीं समझते? नहीं, कुछ लोग हैं जो सही नहीं समझते। क्या पीछे उसकी वजह क्या होती है, क्या कहते हैं वो? उससे नुकसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, बस जहालत है, शऊर की कमी है, जहालत है। ऐसे बच्चे देखें कि जिन्हें पोलियो के कतरे ना पीने की वजह से बीमारी हुई हो? ये होती है सर। देखें ऐसे बच्चे, क्या उनकी कंडीशन होती है? बहुत
अल्लाह माफ़ करे, खतरनाक होती है। तो जिनके अपने बच्चे हैं वो तो हमेशा कोशिश करेंगे कि वो पोलियो के खतरे पिलाए ना। चलें जनाब, मैं कह रहा हूँ ना, आवाम पोलियो मुहिम में हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। हर शख्स अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाना चाहता है। मैंने खुद देखा है कि लोग उन्हें चाय पानी पूछ रहे होते हैं, उनको रास्ते बताते हैं, उनके साथ साथ चल रहे होते हैं, और जिन घरों में बच्चों ने नहीं पिया होता उन घरों तक उन्हें पहुंचाते हैं कि जनाब यहाँ पर ये पोलियो टीम वर्कर पहुंच जाए और अपना फ़र्ज़ जो है वो सरअंजाम दे। नाज़रीन, पोलियो वायरस एक ऐसी मोहलिक बीमारी है कि जो आने वाली नस्ल को शदीद बीमार करने के लिए काफ़ी है। हमने मुतादिद ऐसे केसेस देखे हैं कि जिसमें किसी भी वजह से अगर बच्चे ने पोलियो के कतरे नहीं पिए तो उस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो गई, या तो वो पैरों से माजूर हो जाता है या दीगर किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है। सारी दुनिया ने पोलियो वायरस से मुकाबला किया, और जब से पोलियो वायरस के कतरे मेडिकल साइंस ने मुतारिफ़ करवाए, लोगों ने अपना फ़र्ज़ समझकर अपने बच्चों को वो कतरे पिलाएं, और यही वजह है कि आज दुनिया भर से इस बीमारी का सफाया कर दिया गया है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन दो ममालिक में आज भी पोलियो वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस साल भी कराची में पोलियो के 2 केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। एक बच्चा जिसे ये 2 बूंद पोलियो वायरस के कतरे ना मिले तो उसकी सारी ज़िंदगी मुतासिर हो जाती है, और इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसके अपने घर वाले होते हैं कि जिन्होंने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी होती। हुकूमत वक्त हर कुछ अरसे के बाद पोलियो मुहिम चलाती है, और लोग पोलियो टीम वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को, 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं। हम देखते हैं कि हमारा मुआशरा पोलियो टीम वर्कर्स के साथ खड़ा होता है, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं, उन लोगों के साथ ताउन करते हैं जो टीम आती है। मगर कुछ शरपसंद अनासर ऐसे भी हैं जो कि इन पोलियो वायरस के हिमायत में हमें नज़र आते हैं। वो चाहते हैं शायद कि हमारे मुल्क के बच्चे बीमार हों, हमारे मुल्क के बच्चे अपना मुस्तकबिल अच्छा ना बना सकें। ना जाने वो किस अज़ाइम पर काम कर रहे होते हैं और कौन सी ऐसी मनफी सोच उनके जहन में होती है जिसकी वजह से वो पोलियो के इन खतरों को अपना दुश्मन समझते हैं। जो वाक़या पेश आया जिसमें लोगों ने पोलियो टीम के ऊपर हमला किया, पूरा कोरंगी, पूरा इलाका, पूरी इंतज़ामिया इस वाक़े के ख़िलाफ़ खड़ी है। वो सिर्फ़ एक फैमिली थी कि जिसने ये हरकत की है, उन मुलजमान को अरेस्ट किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और लोग पोलियो टीम वर्कर्स के साथ खड़े हैं, और सबसे बड़ी बात कि पोलियो टीम की अपना जो मोरल है वो इस वक्त इतना बुलंद है कि वो वही वर्कर्स जिन पर हमला हुआ है वो अपना काम करके, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देके आज अपने घरों को रवाना हुआ है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भर से इस मौलिक बीमारी का सफाया होगा और कराची इसमें सफ़े अव्वल में शामिल होगा। कराची वाले अपने हर बच्चे को पोलियो के 2 कतरे पिलाएंगे, क्योंकि ये 2 कतरे ज़िंदगी की अलामत हैं। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ, एक नए सवाल के साथ आपसे मुलाकात होगी।